नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 12 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका पहला प्रश्न है इस आकलन का, जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, अंक शास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र में जमीन की खुदाई करके उसमें से जो चीजें निकलती है उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न, पंछियों को सबसे ज्यादा प्रिय है। पंछियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पंछियों, अपनी आजादी, कनक कटोरी, सोने का पिंजरा, निम्बोरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी अपनी आजादी। पक्षियों को अपनी आजादी है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तीसरा प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चौथा प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक हैं। पिछले जो कार्य पत्रक थे उनमें हमने पढ़ा था हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सुमन। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें इन मुहावरों के अर्थ भी बताने और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो क में मुहावरा है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका वाक्य बनेगा, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए, यानी तुम तो बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। अगला मुहावरा है चिकना गड़ा होना, इसका अर्थ हो जाएगा बेशर्म होना, किसी भी बात का कोई असर नहीं होना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, वह तो चिकना गड़ा है, उसे कुछ भी कहो वह नहीं सुनता, यानी एकदम बेशर्म है, उसको चाहे कुछ भी कह दो वो सुनेगा नहीं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे उनको शुद्ध लिखना है। क में जो लिखा हुआ है रूप, इसका शुद्ध रूप में ऊ की मात्रा है वो बड़ी आ जाएगी, रूप। ख में चांद, तो इसमें चंद्र बिंदी आ जाएगी, चांद। ग, इसमें मूल्य में ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी। और पौधा, इसमें भी ऊ की मात्रा आ जाएगी, पौधा। इस प्रकार इनके शुद्ध रूप लिख देंगे हम। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो ये जो शब्द दे रखे हैं उनमें जो उपसर्ग आए हैं उनको हमें अलग करके लिखना है। क में आ जाएगा उपसर्ग वी उपसर्ग लिखा हुआ है और इसका मूल शब्द है देश। ख में है उपनाम, तो उपसर्ग है और नाम है वो मूल शब्द है। निर्बल, निही उपसर्ग और बल इसका मूल शब्द है। अकाल, इसका उपसर्ग है और काल इसका मूल शब्द है। इस प्रकार हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे? तो समापन संबोधन में हम लिखेंगे आपका प्यारा बेटा और उसके नीचे हम अपना नाम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 9, आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा, क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको उन बच्चों के बारे में लिखना है जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं और काम करते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से उत्तर लिखने का प्रयास किया है, हो सकता है इसके बारे में आपके विचार अलग हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो विचार लिखे गए हैं वो एक उदाहरण के रूप में है, आपको इस प्रकार लिखने हैं या इससे अलग भी हो सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ हमने लिखा है, मेरा मानना है कि बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने बचपन का आनंद लेते हुए शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के कार्य करने से उनकी शिक्षा और शारीरिक व मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 10वां प्रश्न, अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का जो जीवन परिचय है वो लिखना है, उनसे पता करना है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में कुछ परिचय लिखने का प्रयास किया है, उसके आधार पे आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई नाम नहीं लिखा है, हो सकता है आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मेरे पिताजी, यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हो, श्रीमान जो भी है वो। का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के अलाय गांव में 1959 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। उन्होंने 1978 में विद्युत विभाग में नौकरी प्रारंभ की। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। 2019 में वे सेवानिवृत्त हुए। इस प्रकार आप अपने पिताजी के
जो जीवन परिचय है वो लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आकलन 12 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।